हमीरपुर जिला के कक्कड़ टौणी देवी सड़क मार्ग पर एक ट्राला जीप पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कक्कड़ टौणी देवी सड़क मार्ग पर टावर लाइन का काम करने वाली लेबर की ट्राला जीप पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। कक्कड़ टौणी देवी सड़क मार्ग पर पहुँच के पास हुई दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना घटित होने के बाद बड़ी संख्या में लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए व राहत कार्य में जुट गए। घायलों में नौका सिविल अस्पताल टौणी देवी में उपचार चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया है। टौणी देवी के तहसीलदार आशीष शर्मा सिविल अस्पताल टौणी देवी पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जानने के साथ ही उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सभी घायल मजदूर पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से संबंधित हैं। नो पार्किंग जोन में वाहनों को पार्क करने वाले चालकों की परेशानी अब बढ़ने वाली है। पुलिस विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाए जाने का निर्णय लिया गया है। यातायात पुलिस द्वारा इस संदर्भ में कदम उठाते हुए व्यस्तम क्षेत्र अनुच्छेद 2 सड़क तक सभी यातायात पुलिस कर्मियों को कैचर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो नो पार्किंग जोन में पार्क करने वाले वाहनों के पहिए लॉक कर देगा। इसके बाद वाहन चालक के खिलाफ नियमों के तहत आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें नकद जुर्माना राशि के साथ ही वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि अणु से लेकर 2 सड़क तक वाहनों को बेतरतीब व मनमर्जी से खड़ा किए जाने पर अक्सर लंबा जाम लग जाता है, जिससे वाहन चालकों के साथ ही अन्य को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए अब यातायात पुलिस द्वारा सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदारों के साथ बैठक करके पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बताया कि इन चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की पंचायतवार तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी एसडीएम पंचायत स्तर पर सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियां करें और इन अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में गहन प्रशिक्षण प्रदान करें। उपायुक्त ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान, मतगणना और परिणाम घोषित होने तक की निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद से बचने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारियों को सभी नियमों एवं दिशा निर्देशों से अवगत करवाया जाना चाहिए। उन्हें नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच और निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी प्रक्रियाओं की गहन जानकारी होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के संबंध में चर्चा करते हुए देवश्वेता बनिक ने कहा कि इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, लेकिन अनुपूरक मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने के आवेदन नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि से 9 दिन पहले तक यानी 24 दिसंबर तक स्वीकार किए जा सकते हैं। 24 दिसंबर के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोरोना से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों और नियमों की अनुपालना के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और अन्य सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए सभी एसडीएम और बीडीओ पूरी तैयारियां कर लें। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांस्टा, एसडीएम नादौन विजय धीमान, एसडीएम सुजानपुर शिल्पी बेक्टा, एसडीएम भोरंज राकेश शर्मा और अन्य अधिकारियों ने निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को प्रदेश समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा इंद्रदत्त लखनपाल को प्रदेश कांग्रेस में समन्वय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इंद्रदत्त लखनपाल ने इसके लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमान द्वारा सौंपी गई है उसका उन्होंने पूरी निष्ठा व लगन से निर्वहन किया है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजेंद्र जार ने इंद्रदत्त लखनपाल को समन्वय समिति का सदस्य बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका उन्होंने कुशलता से निर्वहन किया है। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के संगठक रहने के साथ ही कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर इंद्रदत्त लखनपाल अपनी सेवाएं पार्टी को देते रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला परिषद के साथ ही स्थानीय निकायों के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि जिला परिषद के लिए हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जंगल रोपा व गसोता क्षेत्र के वार्ड के प्रत्याशियों के साथ ही हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4, 7, 8 व 9 से भी प्रत्याशियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुलदीप सिंह पठानिया से विचार विमर्श के बाद ही इन सीटों पर अंतिम निर्णय होगा। कुलदीप पठानिया की माता का स्वर्गवास होने के कारण पठानिया आज की बैठक में भाग नहीं ले पाए। उधर नादौन विधानसभा क्षेत्र के मंडलाध्यक्ष प्रीति चंद के बीमार होने के कारण नादौन विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद नादौन व जिला परिषद से संबंधित सदस्यों के नाम को भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त बड़सर, सुजानपुर व भोरन से संबंधित सभी जिला परिषद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। नगर परिषद सुजानपुर व नगर पंचायत फोटा से भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। पच्चीस दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष अमित ठाकुर के निर्देशानुसार मोर्चा अटल के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रहा है। शिविर का आयोजन कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के धर्मशाला, हमीरपुर के घुमार में बिलासपुर, मंडी के मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र के शिमला में ही किया जाएगा। रक्तदान शिविरों में भाजयुमो की समस्त कार्यकारिणी के साथ साथ भाजपा का नेतृत्व भी शामिल होगा। प्रदेश सरकार को कौन चला रहा है और कौन तुगलकी फरमान जारी कर बंटाधार कर रहा है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। हाल ही में पंचायत सचिवों के 239 पदों पर नियुक्तियों हेतु जो आवेदन मांगे गए हैं उनमें आवेदन शुल्क 1200 रूपए रखा गया है, जबकि HAS की परीक्षा हेतु शुल्क 400 रूपए है। यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यह समझ से परे है। यह प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति हेतु जिम्मा हिमाचल विश्वविद्यालय को क्यों दिया गया है, चयन आयोग को क्यों नहीं, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, सरकार स्पष्ट करे। दीपक शर्मा ने कहा कि चयन आयोग में किसी भी पद पर आवेदन की अधिकतम फीस 400 रूपए से ऊपर नहीं है। फिर पंचायत सचिवों हेतु बेरोजगार युवाओं का खून क्यों चूसा जा रहा है, उनसे 1200 रूपए क्यों लिए जा रहे हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि यही नहीं, सरकार ने लड़कियों के लिए फीस माफी की अधिसूचना जारी कर रखी है, लेकिन पंचायत सचिव पदों हेतु लड़कियों से भी 1200 रूपए लिए जा रहे हैं। सरकार के फरमानों को दरकिनार कर अफसरशाही मनमानी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने
उन्होंने कहा कि 2018 से जेबीटी का परिणाम सरकार ने घोषित नहीं किया है। टीजीटी भर्तियों पर भी ऊहापोह की स्थिति है। वर्ष 2016 के बाद स्कूलों में विज्ञान विषय के लेक्चरर की भर्तियां नहीं हुई हैं। यह सब दर्शाता है कि भाजपा सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। मात्र शिक्षा मंत्रियों की अदला बदली के सिवा सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने शिक्षण व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं का शोषण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी से प्रदेश में एक और मौत हो गई है। हिमाचल पुलिस के पूर्व डीआईजी आरएस नेगी की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण मौत हो गई है। बता दें कि नेगी मूलतः किन्नौर जिला के रहने वाले थे और मौजूदा समय में वह कुल्लू के कल्हेली में रह रहे थे। नेगी मंडी के पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनका मंडी जिला के नेर चौक मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। यहाँ दोपहर को उपचार के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सरकाघाट क्षेत्र से संबंधित यदुपति ठाकुर का प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद गृह क्षेत्र पहुंचने के बाद समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान यदुपति को उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। इस अवसर पर यदुपति ठाकुर ने कहा कि उनके ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया गया है उस पर वह खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा है उससे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा लोगों के सुख दुख में उनके सहभागी बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में की गई फीस बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई विरोध कर रही है। फीस वृद्धि को लेकर सिरमौर जिला सिरमौर एनएसयूआई ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मीडिया से बात करते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष विपुल शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2013 व 16 के बीच के बैच को डिग्री पूरा करने के लिए प्रति सेमेस्टर फीस 5,000 रूपए रखी थी, जो आम छात्र वहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पंचायत सहायक की भर्ती के लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य वर्ग के लिए फीस 1,200 रूपए रखी गई है। इस फीस वृद्धि को लेकर एनएसयूआई कड़ा विरोध कर रही है। एनएसयूआई ने सरकार व विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार और प्रशासन आम लोगों और छात्रों को लूटने का काम कर रही है। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रति सेमेस्टर फीस व पंचायत सहायक भर्ती के लिए निर्धारित फीस कम करने की मांग की है ताकि लाखों बेरोजगार युवाओं को इस आपदा के समय में भी लाभ मिल सके। सिरमौर जिला भाजपा ने इस बार जिला परिषद चुनाव में जीत का दावा किया है। जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता नाहन में मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बात करते हुए विनय गुप्ता ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने पहले मंडल स्तर से सूची मांगी थी, जिसके बाद जिला ने उस पर मंथन कर प्रदेश कार्यालय को भेजा था। प्रदेश स्तर पर ही जिला परिषद के वार्ड प्रत्याशी फाइनल किए गए हैं। विनय गुप्ता ने कहा कि पार्टी द्वारा अनुभवी उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं और उम्मीद है कि इस बार अभी 17 वार्डों पर पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य जनहित में किए हैं, उनके बूते पार्टी को बढ़त मिलने वाली है। सिरमौर जिला परिषद में इस बार 17 में से 9 वार्डों पर महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। खास बात यह भी है कि इस बार इस जिला परिषद की चेयरमैन भी महिला उम्मीदवार ही बनेगी, क्योंकि जिला परिषद चेयरमैन का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। यह भी तय किया गया है कि चेयरमैन का पद इस बार संगड़ा वार्ड से जीतकर आने वाली महिला उम्मीदवार को मिलेगा, क्योंकि यही एकमात्र वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है।
पर्यटन स्थल पहाड़ों की रानी शिमला में कोरोना काल में नए साल के जश्न की तैयारियों को लेकर शिमला पुलिस ने कमर कस ली है। नए साल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसलिए एसपी शिमला ने पुलिस एएसपी व डीएसपी के साथ बैठक आयोजित की। एसपी ने इन अफसरों को नए साल के जश्न व पंचायत चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि कोरोना काल में प्रोटोकॉल का पालन करवाने व नए साल के जश्न सहित पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए साल के जश्न के लिए शिमला के 80% होटल बुक हो चुके हैं। यदि जश्न में भीड़ होती है तो पुलिस उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनावों में जहां जितनी जरूरत होगी पुलिस ड्यूटी देगी। कोरोना काल के चलते जहां व्यवसायियों को लॉकडाउन के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं अब क्रिसमस तथा नववर्ष के समीप आते ही उन्हें यह डर भी सताने लगा है, क्योंकि व्यापार वर्ग का मानना है कि सरकार द्वारा जो रविवार बंद तथा रात का कर्फ्यू लगाया गया है, उसकी सीधी मार क्रिसमस तथा नववर्ष के सीजन पर पड़ेगी। सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय का विरोध होटल तथा व्यापारी वर्ग ने पहले शुरू कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पहले ही जून महीने का पर्यटन सीजन कोरोना की भेंट चढ़ चुका है, वहीं अब अगर क्रिसमस तथा नववर्ष के लिए सरकार अगर अपना निर्णय नहीं बदलती तो उनका व्यापार पूरी तरह से निर्णयों की भेंट चढ़ जाएगा। व्यापार मंडल के सदस्य अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त से मिले तथा इस बाबत उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा और इस पत्र में रविवार को दुकानें खोलने तथा कर्फ्यू में रियायत देने की मांग की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शिमला एक पर्यटन नगरी है और यहाँ हर एक वर्ग आय के लिए पर्यटन सीजन पर निर्भर रहता है, लेकिन कोरोना के चलते पहले ही गर्मियों के सीजन न लगने के कारण व्यापारी तथा अन्य वर्ग की कमर टूट चुकी है। ऊपर से अब नववर्ष पर अगर कर्फ्यू का साया मंडराता रहेगा और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी तो पर्यटक शिमला का रुख नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी इन दिनों में जो कमाएगा उससे ही कर्मचारियों की वेतन अदायगी होगी और आने वाले दिनों का खर्चा निकल सकेगा। अगर सरकार नववर्ष पर रात के कर्फ्यू में रियायत नहीं देगी तो व्यवसायी तथा अन्य वर्ग को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने रविवार को दुकान खोलने और कर्फ्यू में रियायत की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और पूरी उम्मीद की है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान व्यापार वर्ग ने अपनी दुकानें बंद रखकर जब सरकार का साथ दिया है तो सरकार की भी अब व्यवसाय के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही जहां राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शिमला के बचत भवन में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं। दूर दराज के क्षेत्रों से आए लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं कोविड काल में हो रहे चुनाव में एहतियात बरतने की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। कतारों में लोग एक दूसरे के साथ सटे नजर आए। वहीं गत दिवस चुनावों को लेकर जारी एसओपी में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं चुनाव के लिए बैलेट पेपर भी कड़ी सुरक्षा के बीच उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए तथा कुछ दिन बाद इन्हें चुनाव केंद्रों के लिए भेजा जाएगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने आए मोलकू राम ने कहा कि वे सुबह से कतार में लगे हैं, लेकिन 3 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें 4 दिन पहले ही पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पिछले कल भी
नाम दर्ज करवाने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक उनका नाम दर्ज नहीं हो सका। बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने शिमला जिले के चौपाल और टुटू ब्लॉक को छोड़कर सभी पंचायत प्रधानों के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हाई कोर्ट में जिले के आरक्षण रोस्टर पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग ने देर शाम को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जिले में पंचायत प्रधानों के लिए 17, 19 और 21 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। 31 दिसंबर से पहले मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 23 जनवरी तक की चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव नतीजे मतदान के बाद वोटों की गिनती कर तुरंत घोषित किए जाएंगे। मतों की गिनती ग्राम पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस एवं 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। बैठक में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश सचिव पायल वैद्य, कुसुम सदरेट एवं कार्यालय सचिव प्यार सिंह मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में बूथ स्तर पर मनाएगी। इसका मुख्य कार्यक्रम शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। इस दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा रिज मैदान पर किया जाएगा। इसके उपरांत ठीक 12 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान कानून पर संबोधन वर्चुअल माध्यम से सुना जाएगा। इस मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इस दिन प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना हरोली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य स्थल पीटर हाफ रहने वाला है और सभी मंडलों में 2 LED लगाकर इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में इस कार्यक्रम को देखेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन वर्चुअल माध्यम से होगा। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला परिषद की दृष्टि से 4 जिलों की घोषणा कर दी गई है और आगामी 2 दिन के अंतर्गत बाकी सभी जिलों के जिला परिषद प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी।